बच्चों, फ्रैक्शन जानने के बाद उसको कैसे लिखा जाता है ये भी आपने पढ़ा, और फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये भी आपने देखा, और ये भी जाना कि फ्रैक्शन के अर्थात भिन्न के ऊपर वाले भाग को अंश कहते हैं और नीचे वाले भाग को हर कहते हैं। अर्थात ऊपर वाला भाग न्यूमरेटर कहलाता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर कहलाता है। इतना जानने के बाद आइए हम जानते हैं कि भिन्न कितने प्रकार की होती हैं। तो पहला प्रकार जो आता है वो लाइक फ्रैक्शन का आता है। बच्चों, इसमें बहुत कुछ नहीं है, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपल सा एक उदाहरण आप दीजिए कि वो भिन्ने जिनके हर समान होते हैं, वो भिन्ने जिनके हर समान हैं वो सारी भिन्ने लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं, अर्थात समान भिन्न कहलाती है। तो बच्चों, इसको दूसरी तरीके से आप समझें तो 7 पार्ट में से 1, 7 में से 2, 7 में से 5, 7 में से 6 पार्ट आपने किसी को दे दिया। इसका सीधा सीधा लाभ आपको है कि आप ये जान सकते हैं कि आखिर दिए गई भिन्नों में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है, अर्थात ग्रेटर देन और लेस देन, दोनों चीज़ों की जानकारी आप इससे लगा सकते हैं, बशर्ते कब, जब उनके हर समान हों। बच्चों, दूसरी जो फ्रैक्शन आती है वो कहलाती है असमान भिन्न। असमान भिन्न में जिनके हर असमान ना हों, अर्थात 5/4। अब अभी हमने यहाँ पे लिख दिया 2/4 और 1/2 और 5/2। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें से कौन बड़ा है, तो आप बता देंगे साहब कि चूँकि ये 5 है और ये 1 है, तो आधार समान और अंश जो है वो अंतर है लेकिन हर समान है, इसलिए ये भिन्न बड़ी है, ये फ्रैक्शन ज़्यादा बड़ा है। लेकिन यहाँ पे देख करके आप ये नहीं बता सकते कि आखिर इसमें से कौन बड़ा है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, चूँकि इनके क्यों नहीं बता सकते, इसलिए कि इनके हर समान नहीं हैं। जब हर समान नहीं है तो ये असमान भिन्नों की श्रेणी में आ जाते हैं। इनको हम बच्चों क्या कहते हैं, असमान भिन्न। क्योंकि हर समान नहीं है इसलिए इनको असमान भिन्न कहते हैं। अब असमान भिन्न को हम कैसे बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, आसानी से नहीं बताया जा सकता है। इसलिए इनको हम लाइक फ्रैक्शन बनाने का प्रयास करेंगे, अर्थात हम इनके जो हर हैं उनको समान करने का प्रयास करेंगे, जिनको मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये जिनके डिनोमिनेटर समान नहीं होते हैं वो असमान भिन्न कहलाते हैं। बच्चों, अब आता है एकल भिन्न। एकल भिन्न का मतलब होता है जिनका अंश में 1 होता है, अर्थात 1/5। ये सब एकल यूनिट फ्रैक्शन कहलाते हैं। इसके बाद आता है बहुत महत्वपूर्ण फ्रैक्शन आती है, इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। यदि कहा जाए तो प्रॉपर फ्रैक्शन से ही फ्रैक्शन शुरुआत होती है, उचित भिन्न कहलाते हैं। ये सारी जब आप भिन्न पढ़ लेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि एक दूसरे में भिन्नों में परिवर्तन भी किया जा सकता है। एक भिन्न दूसरी भिन्न में कैसे परिवर्तित होती है और कैसे सेम होती है। आइए हम प्रॉपर भिन्न को पढ़ते हैं। प्रॉपर भिन्न में आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने 2 भिन्नें लिख रखी हैं और इनमें से दोनों भिन्नों में अंतर है। दोनों भिन्नों में ये अंतर है कि इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से छोटा है और इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो बच्चों, जब ऐसी स्थिति होती है कि अंश हर से छोटा हो, अर्थात 2 इज़ लेस देन 3, 2 माने अंश और 3 माने हर, यहाँ पर, तो उस स्थिति में जो भिन्न होती है उसको हम कहते हैं उचित भिन्न। क्या कहते हैं, उचित भिन्न। हमेशा ध्यान रखिए आप कि कभी भी
5/6 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसलिए प्रॉपर है कि इसका अंश हर से छोटा है। कोई भी आप कई भिन्न लिख सकते हैं, अपने आप से भी बहुत सी भिन्न लिखी जा सकती है। तो बच्चों एक बार फिर मैं बताऊं आपको कि अंश हर से हमेशा छोटा हो तो आप उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे या उचित भिन्न बोलेंगे। अब आप इस पे आ जाते हैं। तो इस पे आने के बाद आप देखेंगे कि इसका अंश इसके हर से बड़ा है। जब ऐसी स्थिति हो तो उस भिन्न को हम अनुचित भिन्न कहते हैं। अब इन दोनों भिन्नों को मैं आपको फिगर बना करके और एक उदाहरण दे करके आपको बताता हूँ। सपोज़ करिए कि एक आप मार्केट गए और केला लाए। आप केले लाने पे क्या हुआ, आपने उसके 3 भाग कर दिए और 3 में से आपने 2 भाग खा लिए। उस भिन्न को हम इस तरीके से लिखेंगे, अर्थात 2/3। अब जहाँ तक इसकी बात करी जाए तो इसका मतलब है कि जब 4 5 है, अर्थात आपने 4 में 5 को डिवाइड किया, 4 में 5 को डिवाइड किया, उसमें जब आपने देखा कि 4 1 जा 4 और 1 उसमें रिमाइंडर बचा, तो ये मतलब निकला कि जो 4 4 के बंडल हैं वो एक बंडल बनेगा। इसके बाद भी आपके पास कुछ ना कुछ बच जाएगा। जैसे आपने क्या किया कि केला था, उसके 4 भाग किए। 4 भाग का मतलब हुआ कि आपने चारों भाग खा लिए, अर्थात 4/4 आप खा चुके। आपको फिर भूख लगी तो दूसरा केला रखा था, लेकिन उसके भी 4 भाग रखे थे। जैसे ही आपने पहला भाग खाया, आपका पेट भर गया। आपने कहा अब हमको नहीं खाना, तो आपने कितना भाग खाया, 1/4 खाया। तो आपने 4/4 तो खा लिया और 1/4 दूसरे केले में से खाया। तो टोटल आपने कितना खाया, आप इनको जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 5/4, अर्थात 4/4 का मतलब है 1 और प्लस 1/4, या इसको हम लिख सकते हैं 1/1/4। तो इसको कहते हैं हम मिक्स फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। तो ये जो ये पार्ट है इसको हम होल कहते हैं, और ये आप देख रहे हो। ये बताइए आप कौन सी फ्रैक्शन है ये कहा जाए तो ये 2 प्रकार की, एक तो यूनिट फ्रैक्शन है, दूसरा ये प्रॉपर फ्रैक्शन भी है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि ये इससे छोटा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन भी बन जाती है, यूनिट फ्रैक्शन भी है। तो ऐसी फ्रैक्शन जिसमें कोई होल नंबर आवे और साथ में कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रखी हो, तो उसको हम मिक्स फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। और अभी अभी बताया मैंने कि जब इसको ऐड कर देंगे तो 5/4 आ जाएगा। यदि ये पूछें हम ये कौन सी फ्रैक्शन है, तो आप कह देंगे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन भी हो सकती है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो सकती है, अर्थात ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम चीज़ को प्रदर्शित कर रही है। तो इसका मतलब है कि इस तरीके से आप इसको समझिए। तो मैंने आपको लाइक फ्रैक्शन, वो भिन्न जिनके हर समान होते हैं, वो भिन्न जिनके हर समान नहीं होते हैं, वो भिन्न जिनका न्यूमरेटर 1 होता है, वो फ्रैक्शन जिनके न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं या उचित भिन्न कहते हैं। वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, अर्थात अनुचित भिन्न कहते हैं। और जब होल के साथ, होल माने कोई भी होल नंबर हो 1 2 3 4 5,
होल नंबर के साथ में एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी लिखी हुई हो तो उसको हम मिक्स या मिक्स फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न कहते हैं। आइए एक एक एग्जाम्पल के साथ मैं इसको समाप्त करूंगा। जैसे लाइक फ्रैक्शन की बात करें तो ये 1/5 और 2/5, ये कैसा फ्रैक्शन है भाई बताइए? ये लाइक फ्रैक्शन है। 1/5, 5/7 ये अनलाइक फ्रैक्शन है। यूनिट फ्रैक्शन 1/3, 1/2। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कोई भी लिख दीजिए 2/3। प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे इसको उल्टा कर दिए 3/2। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब है इसको कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में लिखी जा सकती है। उसका तरीका मैंने आपको बताया कि 2 और 3। 2 का 3 का मतलब है कि इस 3 के बंडल में से कोई चीज़ 3 रखी हुई है उसमें तो 2 का एक बंडल बन जाएगा और कितनी बचेगी, अर्थात 2/2 और प्लस देखेंगे तो बचेगा 1/2, अर्थात एक भाग पूरा हो जाएगा और 1/2 बचेगा। उसके लिए मैं यहाँ पर सॉल्व करके 2 बन जा 2 और 2 यहाँ बचा, 1 यहाँ बचा, तो ये होल में आ जाता है और ये बटे में चला जाता है। एक सिंपल सी बात मैंने बताई। कभी भी कोई भी जैसे लिखा हुआ है 7/5, इसको बदलना है आपको तो आगे हालांकि आगे मैं बताऊंगा कैसे चेंजिंग होती है। फ़िलहाल आप इतना जानिए कि कौन सी फ्रैक्शन क्या है, कैसे उसकी पहचान होती है और किस फ्रैक्शन का क्या नाम है, ये मैंने आपको बताया। इसको आप अच्छी तरीके से तैयार करें और आगे मैं आपको अगला वीडियो